इस गलीज पलीद कानून जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जिस पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल गूंगी शैतान बनके खामोश बनके बैठी हुई है, एक हद होती है बर्दाश्त की। तुम्हारे ऊपर गुजरेगी उस दिन तुम चीखोगे चिल्लाओगे, तुम्हारे ऊपर जिस दिन गुजरेगी, जिस पे गुजरी है वो खुदकुशियां कर रहे हैं। विफाकी शरई अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। और ये हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा, मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा, ए अल्लाह मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के इस कानून के से नहीं डरा, मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मुफ्ती तारक मसूद साहब ने किस तरह से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को एक्सपोज किया और ये साबित किया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम की इस्लामी है, यानी इसके अंदर जो काम होते हैं और जो उलमाए कराम इसके अंदर हैं, इस कौंसिल के अंदर, वो किस तरह से शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जिस तरह से दोस्तों आपने देख लिया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद इजमिया साहब का जब मुकदमा इस्लामी नजरियाती कौंसिल की उलमा के पास गया तो उन्होंने किस तरह से ये एक तरफा फैसला किया, ज़ाती या नाज़ाती बुग़्ज़ जो है वो सामने रखते हुए इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला दिया और ये कहा कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख़ रसूल है, उसके ऊपर मज़ीद दफ़ात जो है वो लगनी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इसी तरह से दोस्तों दीगर मामलात में भी, यानी ये मामलात तो अलग है, यानी हमें तो यही मामला नज़र आया ना इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कि उसने किस तरह से नाइंसाफ़ी से काम लिया और जो वहाँ पर उलमा मौजूद थे, राग़िब नईमी साहब और इसके अलावा ताहिर अशरफी साहब और दीगर जितने मुकातबे फ़िक्र के उलमा थे, वो किस तरह से शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने बहुत अच्छी खासी क्लास ली है इनको और इनको ये कहा है कि ये गूंगे शैतान हैं। इसी तरह से इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट से चंदे खाती है, जो भी फैसला इस्लामी नजरियाती के अंदर होता है वो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ होता है। दोस्तों इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो उलमा हैं, जो कौंसिल है, उन्होंने इंजीनियर साहब के साथ ज्यादती तो की है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने खुला के हवाले से, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं अपनी मर्जी से अदालतों के अंदर जाकर जब उनका दिल चाहता है वो अदालत के अंदर जाती हैं और खुला दे देती हैं। तो उस बात के ऊपर मुफ्ती तारक मसूद साहब ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो गूंगी शैतान है और इसके अलावा हमारे जजेस और वकील जो हैं वो भी इस काम में मुलव्वस हैं, यानी वो भी इस काम को नहीं रोक रहे। यानी तलाक देने का हक जो था वो तो अल्लाह ताला ने मर्द को दिया था, लेकिन औरतें जो हैं वो आजकल अपनी मर्जी से अदालतों के अंदर जाके खुले ले रही हैं। तो इस बात के ऊपर मौलाना तारक जमील साहब ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की अच्छी खासी चीज़ नोट की। तो मैं चाहता हूँ आप दोस्तों वीडियो देखें, इसके बाद हम बात विफाकी शरई अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा भी जो इस अदालती खुला पे खामोश है, आवाज नहीं उठा रहे, मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया हमारी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को प्रमोट करने में इस खुला के जरिए। अल्लाह के सामने कह दूंगा, ए अल्लाह मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के इस कानून के से नहीं डरा, मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ए अल्लाह मैं बरी हूं। अगर कोई मौलवी इस पे खामोशी इख्तियार करता है, कोई जज इस खुला को सही करार देता है, कोई मौलवी, अहले हदीसों में बाज मौलवी ऐसा कर रहे हैं कि ये खुला ठीक है, ये सारे जहन्नम में उल्टे लटके भी होंगे, सारे उल्टे, क्योंकि ये जिना को प्रमोट कर रहे हैं, खानदानी निजाम को तोड़ रहे हैं। ये बात बताओ, आपको बताओ कि मेरी बीवी को हर वक्त ये राइट है जब चाहे अदालत से खुला ले ले, आपने उसको बीवी क्यों बनाएगा? फिर वो किस बात की है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या रह गया? फिर गर्लफ्रेंड को भी ये राइट है जब चाहे छोड़ के चली जाए, बीवी के पास भी कोर्ट ने ये राइट दे दी है जब चाहे कोर्ट से खुला लेके चली जाए। अबे तो गर्लफ्रेंड ही रख लेता, इससे बेहतर नहीं था क्या? इन हरामखोरों को इतनी बड़ी जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है और फिर हमें समझाते हैं हदीस बुखारी की, कुरान की, तो तुम कुरान हदीस हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। सबसे पहले इज्माई उम्मत है, सहाबा ने, ताबीईन ने, चारों इमामों ने कुरान हदीस से क्या समझा है? तुम 15वीं सदी के मौलवी हमें बताओगे कुरान हदीस क्या है? बहुत अफसोस होता है मुझे, अहले हदीसों से ये तवक्को नहीं थी। अहले हदीसों को देखता हूं इसी अदालती खुला को प्रमोट कर रहे हैं। यार तुम तो सुबह शाम कहते हो कुरान हदीस, तुम्हें क्या हो गया? इससे मैं तकलीद पे और मजबूत होता हूं। क्या इन मज़ाहिब अरबा को फोकस करो ताकि इस गुमराही से बचो आप, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? कुरान हदीस के नाम पे हर शख्स आपको गुमराह करेगा। कोई ऐसा खुला नहीं है ना कुरान में ना हदीस में कि औरत जब चाहे जाए और कोर्ट से खुला की डिग्री लेके दफा हो जाए। ऐसा ये नहीं मानता इस्लाम। ये जिना औरतों को पसंद हो तो भी ये जिना है, पसंद ना हो तो भी ये जिना है। जिना पे इस्लाम का लेबल मत लगाओ। गर्लफ्रेंड बन जाओ किसी की, लेकिन औरतें भी पेड़े खाती हैं। नहीं, बीवी बनके हुकूक बीवियों वाले लेने, यानी पावर वो लेनी है जो गर्लफ्रेंड के पास होती है, हुकूक वो लेने जो बीवियों को मिलते हैं। इनको ना नफका मिलता है, बोलो ना। नहीं, गर्लफ्रेंड का बच्चा हलाली होता है, हरामी होता है, हराम का बच्चा होता है वो। गर्लफ्रेंड का ससुराल से कोई ताल्लुक होता है, विरासत मिलती है? नहीं, लेकिन एक पावर गर्लफ्रेंड के पास होती है, जब चाहे ब्रेकअप कर ले। बीवी को नान नफका मिलता है, गैस बिजली का बिल मिलता है, उसके बच्चों की इलाज मुआवजा, सारी जिंदगी का सहारा मिलता है। लेकिन एक चीज इस्लाम उससे ले लेता है, भाई तुम्हें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ब्रेकअप का तुम्हारे पास राइट नहीं। हमारी अदालतों ने और विफाकी शरई अदालत ने उसको मौसर करार देके क्या किया है? औरत को हुकूक बीवी वाले दे दिए, यानी मर्द पे जिम्मेदारियां डाल दी, और पावर गर्लफ्रेंड वाली दे दी। आदमी का बेड़ा गर्क। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। हमें बताया जाता है कि फलाने इस्लामी कंट्री में भी ये कानून है। भाई साहब, इस जमाने के इस्लामी कंट्रियों के कानून को परखा जाएगा कुरान और सुन्नत पे। जो मेरे पास केस आ रहे हैं ना, स्काइप पे वीडियो कॉल पे मेरी वाइफ बात करती थी, पकड़ी गई किसी आदमी के साथ, और फिर पता चला जब गहराई में घुसे हैं तो निकाली हिस्ट्री चेक की तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। अब क्या करूं? छोड़ने का ऑप्शन भी खत्म। तलाक दी तो बच्चा है, तो बच्चा किसको मिलेगा? आपकी वाइफ को मिलेगा। अब बैठ के सर पठोलते रहो। तो बीवी फाहिशा निकली, गैर मर्द से जिना कर रही है, और तलाक देने की सूरत में अदालत मुकम्मल सपोर्ट किसको कर रही है? और आपने अदालत में साबित कर दिया ना, आपकी बीवी ने 100 मर्दों से जिना किया और अभी कर रही है। आप अदालत में अपनी बीवी का एक बाल बीवी का नहीं कर सकते। आप जब फिर भी उसी को मिलेगा, बेटी है वो उसी को मिलेगी। आप
मखंजुओं की तरह, बेगैरतों की तरह अदालत में 2 दिन अपनी औलाद से अदालत के कटहरे में मिलने के लिए जाओगे। आप पे क्या गुजरती है यार, वो अपनी औलाद से अदालत के कटहरे में सारी दुनिया के सामने मिल रहे जाके। खर्चा सारा आप दोगे, अदालत में जो आपकी बीवी उस बच्चे को लेकर आएगी ना, या किसी को भी भेज देगी, उसके लाने जाने का टैक्सी का किराया भी अदालत आपसे लेगी, समझ रहे हो? और वो भी पता नहीं कितने महीनों बाद मुलाकात होगी, आप नोटिस भेजते रहोगे, नोटिस रिसीव नहीं होगा, 8, 10, 15 महीने बाद बच्चे मिलेंगे तो हो सकता है पहचान ही नहीं आपको, तुम्हें वो लगाओ और मोहब्बत रहे नहीं। 2-4 मुलाकातों में आप बेजार होकर बोलोगे मैं नहीं मिल रहा, मिट्टी पाओ यार, फिर खर्चा सारा आपको देना पड़ेगा। तरबियत आपकी मर्जी के खिलाफ, स्कूल आपकी मर्जी के खिलाफ, उनकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ, सारे फैसले आपकी मर्जी के खिलाफ, खर्चा टोटल कौन उठाएगा? बोलो ना, आप उठाओगे। जिस दिन आपने बोला खर्चा नहीं उठा रहा, आपको जेल, ऐसे बाप जेल में पड़े हुए हैं। आपको खुदकुशी के ख्याल आएंगे इस गलीज पलीद कानून जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जिस पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल गूंगी शैतान बनकर खामोश बनकर बैठी हुई है। एक हद होती है बर्दाश्त की। तुम्हारे ऊपर गुजरेगी उस दिन तुम चीखोगे चिल्लाओगे, तुम्हारे ऊपर जिस दिन गुजरेगी, जिस पे गुजरी है वो खुदकुशियां कर रहे हैं। औरत को मुकम्मल तलाक का इख्तियार भी दे दिया अदालत ने, ये 100% इस्लाम के खिलाफ। फिर सारे हुकूक किसको मिल रहे हैं? सानी होके भी तलाक लेती है, फिर भी सारे बेनिफिट उसको, और बदनाम भी आप होगे महल्ले में। ये भी बताओ, जो फाहिशा होती है वो इल्जामात भर के लगाती है आपके ऊपर, ऐसा था वैसा था, और उसकी बातें दाढ़ी पगड़ी वाले सुन के भी मुतासिर हो रहे होंगे। देखो इसका शौहर कितना गलीज आदमी था। आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर मुफ्ती तारक मसूद साहब ने बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो गूंगी शैतान है। अल्लाह ताला ने मर्दों को ये इख्तियार दिया है कि औरतों को तलाक दें, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, मर्द जो हैं वो औरतों पर हाकिम हैं। इसके साथ हमारे जजेस और वकील जो हैं वो इस बात के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? उनके पास जो भी आता है, जो भी औरत आती है, यानी अपनी मर्जी से वो घर से निकल के आती है और आके खुला ले लेती है, और मर्द जो बेचारा है वो पीछे भागता है, लेकिन उसके बावजूद औरत जो है वो खुला ले लेती है, लेकिन मर्द की कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों, मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अहले हदीस फ़िक्र के जो उलमा हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और ये कहा कि जिस तरह से अहले हदीस हज़रात ये कहते हैं कि हम कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं, यहाँ पर वो अहले हदीस जो उलमा जो हैं वो क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए, ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी नाम के ही मुसलमान हैं। यहाँ पर जितने भी काम होते हैं शरीयत के मुताबिक नहीं होते। इसके साथ साथ शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के तो क्या ही कहने। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के खिलाफ जो है उनके खिलाफ फैसला किया और बजाय उनके मुंसफाना फैसला करने को उन्होंने ये कह दिया कि इंजीनियर जो है वो फसाद फिल अर्द है, उसके ऊपर मजीद दफा जो है लगनी चाहिए। यानी राग़िब नईमी साहब का इंटरव्यू हुआ पॉडकास्ट के अंदर, उनका ये कहना है कि इसने पहले भी गुस्ताखियाँ की हैं और अब भी इसने ये गुस्ताखी की है। तो दूसरे उलमा के फतवे मुफ्ती तारक मसूद साहब और इसके साथ साथ जो दीगर उलमाए कराम ने फतवे दिए साहब के हक में, तो उनको वो नज़र नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ताहिर अशरफी ने जो बात कर दी, यानी ताहिर अशरफी वही है जिसने अनिल साहब की गिरफ्तारी के ऊपर खुशियाँ मनाई और शुक्र किया कि इंजीनियर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। तो इन लोगों का ये हाल है, तो फिर इन लोगों से कैसे तवक्को की जा सकती है कि ये मुनसफाना फैसला करेंगे, ये अपने बुग़्ज़ और अनाद को एक साइड पर रखकर जी हक की बात करेंगे? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हर एक इदारा इसी तरह से है, नाम के मुसलमान है, अगर उनकी प्रैक्टिकल काम देखे जाएं तो कुरान सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत से उलमाए कराम ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अदालती खुला हो सकता है, लेकिन मुफ्ती तारक मसूद साहब का बहुत स्ट्रांग मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि अदालती खुला नहीं हो सकता। ये राइट जो है ये बिल्कुल मर्द को है कि मर्द हाकिम है और मर्द की औरत को तलाक दे सकता है। तो इस हवाले से दोस्तों इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जो बात की वो बहुत ही अच्छी की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो शरीयत की धज्जियाँ उड़ाती है, वहाँ पर कोई भी इस्लाम की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो गूंगे शैतान है। तो इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।